और आपको लिए चलते हैं गुजरात के अहमदाबाद, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। यहां पर वो एक रोड शो कर रहे हैं। फिलहाल वो बीजेपी के दफ्तर जा रहे हैं। वहां पर वो पंचायत महासम्मेलन को आज वो संबोधित भी करेंगे। 2 दिन का उनका एक कार्यक्रम है और आपको बता दें ये दौरा काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी लग रहा है, आज ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने इस दौरे की दी है। महत्वपूर्ण अदिति इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इसी साल के अंत में यहाँ गुजरात में विधानसभा चुनाव भी है। बिल्कुल। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अखिलेश शर्मा। अखिलेश, कल ही नतीजे आए हैं और आज प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से जुट गई है चुनाव की तैयारी में और गुजरात उसके लिए महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर अदिति, और आपको बताएं कि ये जो पीएम का प्रोग्राम है ये पहले से ही तय कर दिया गया था। इसकी सूचना हमें एक हफ्ता पहले ही दे दी गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 तारीख को गुजरात में रहेंगे। और इस समय आप जो तस्वीरें देख रही हैं, एक रोड शो का आयोजन किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से श्री कमलम जो बीजेपी का ऑफिस है गांधीनगर में, वहां तक का करीब 1 घंटे का रोड शो है। जिस तरह से कल चुनाव परिणाम आए हैं, 4 विधानसभा चुनाव जो है वो बीजेपी ने जीते हैं। चारों ही राज्यों में अपनी सरकार को उसने बरकरार रखा है। उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य उसने फिर से अपनी झोली में डाला है। कल रात को भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना था बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार जो ये चुनाव परिणाम आए हैं इससे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका संकेत मिल गया है। इस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था। और निश्चित तौर पर इस साल के अंत में गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उसके लिए भी ये एक बड़ा संकेत देने की कोशिश है गुजरात के लोगों को। साथ ही ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी हमेशा ही एक चुनाव खत्म होते ही दूसरा चुनाव उसकी तैयारी शुरू कर देती है। चुनावी मोड में यहाँ तुरंत आ जाती है। अखिलेश, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, यहाँ अखिलेश का लाइन कट हो गई, लेकिन यहाँ पर ये भी समझना होगा अदिति कि 2017 में हमने देखा कि 182 विधानसभा की सीटें हैं अगर गुजरात में, तो अच्छा प्रदर्शन रहा यहाँ पर बीजेपी का। कांग्रेस ने अच्छी फाइट दी, लेकिन देखना होगा जिस तरह से पंजाब में एक तरह से सफाई कर दी आपने, ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी के चलते गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला होने की कोई संभावना लग रही है? क्योंकि नगर निगम के चुनाव में गांधीनगर का वार्ड जिस तरह से जीता था आम आदमी पार्टी में, ऐसे में ये देखना होगा पंजाब की जीत का असर। अखिलेश जुड़ गए हैं, उन्हीं से सवाल पूछते हैं। अखिलेश, मैं यहाँ अदिति से बात कर रही थी इस बारे में कि गुजरात विधानसभा का चुनाव आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि पिछली बार 2017 में भले ही कांग्रेस ने अच्छा मुकाबला किया, उसका वोट प्रतिशत भी बढ़ा था, लेकिन आम आदमी पार्टी की जिस तरह से नगर निगम के चुनाव में एंट्री हुई है, पंजाब के रिजल्ट हमने देखे, क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है? निश्चित तौर पर यह कोशिश होगी आम आदमी पार्टी की ओर से, क्योंकि पंजाब में जिस तरह की बड़ी जीत आम आदमी पार्टी ने हासिल की है उसके बाद उसके हौसले काफी बुलंद हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि अब पूरे देश में इंकलाब होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो गुजरात के स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेजेंस जो है उसको रजिस्टर करवाया था, खासतौर से सूरत में, जहां पर कि उन्होंने कई जो वार्ड हैं कॉर्पोरेशन में वो जीते थे। और इसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात में कोशिश कर रही है अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने की। आम आदमी पार्टी की कैलकुलेशन ये है कि जहां जहां कांग्रेस कमजोर है, जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, वहां जहां कांग्रेस कमजोर है वहां पर कांग्रेस का स्थान आम आदमी पार्टी ले सकती है। इसी रणनीति पर काम किया जा रहा है। बीजेपी इसी को लेकर के सतर्क है, चौकन्नी है, और बीजेपी को लगता है कि गुजरात जो कि प्रधानमंत्री गृहमंत्री का गृह राज्य है, वहां किसी भी तरह का अगर झटका पार्टी को लगता है तो इसका खराब संदेश पूरे देश में जाता है। इसीलिए कुछ महीने पहले हमने देखा था जया कि किस तरह से मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्रियों को बीजेपी ने बदल दिया, और ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो कोरोना की दूसरी लहर के बाद मिसमैनेजमेंट की शिकायतें आई थी, उनको लेकर के नाराजगी को दूर किया जा सके। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। इसी साल के आखिर में गुजरात में चुनाव है और अब बीजेपी गुजरात में एक बार फिर से जीत दर्ज करने की कोशिश में जुट गई है।